ज़बर ज़ेरो ज़बर ज़ेरो ज़बर ज़ेरो ज़बर ज़ेरो ज़बर ज़ेरो ज़बर। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिन नबिय्यीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पढ़िए सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। अभी चंद दिन पहले ये शोर उठा था कि बड़ा ही बाबरकत और मुबारक महीना आना चाहता है, और देखते ही देखते अल्लाह ने हमें कामयाबी अता की। हमने अपनी ज़िंदगी के अंदर एक मरतबा फिर वो बाबरकत और मुबारक महीना पाया। रोज़ाना की बुनियाद पर रोज़े इबादत और दीगर ज़िक्र व अस्कार के साथ साथ अल्हम्दुलिल्लाह ज़ेरो ज़बर सीज़न 10 रमज़ान स्पेशल के मुकाबले भी हम देखने का आगाज़ हुआ, और देखते ही देखते आज 24वां रोज़ हो चुका है और हमारा 24वां मुकाबला सुपर 6 राउंड का आज पहुंचा है। अब सिर्फ 3 मुकाबले बाकी रह गए हैं, 2 सेमीफाइनल और 1 ग्रैंड फिनाले, यानी एक मरतबा फिर वो बाबरकत और मुबारक महीना हमसे रुखसत हुआ चाहता है। चंद घंटे, चंद दिन, चंद लम्हात अब इन बाबरकत और मुबारक महीने के हैं। हम नहीं जानते कि आया अगले साल हम एक मरतबा फिर इस बाबरकत और मुबारक महीने को पाने में कामयाबी हासिल कर सकेंगे या नहीं। नाज़रीन, आज प्रोग्राम के आगाज़ में ही ये तमहीद बांधने का मकसद ये है कि न जाने ये 23 डेज़ हम कितनी इबादत कर पाए, जो इबादत कर भी सके उनमें कितना इखलास था, कितनी लिल्लाहियत थी, और कितना हम अल्लाह पाक को राज़ी करने वाले कामों में अपने आप को शामिल करने में हकीकी मानों में कामयाब रहे। हम नहीं जानते, बस अल्लाह की ज़ात से ये उम्मीद करते हैं कि जो कुछ टूटे फूटे नेक आमाल करने की अल्लाह ने हमें सआदत दी, तौफ़ीक अता फ़रमाई, हम अल्लाह की बारगाह से ये यकीन रखते हैं कि अल्लाह उसे ज़रूर कबूल फ़रमाएगा और अब की शान के मुताबिक अल्लाह हमें उस पर अजर भी नसीब फ़रमाएगा। आमीन। लेकिन समझदारी यही है, जब कोई चीज़ थोड़ी बाकी रह जाए तो अब उसको ज़्यादा गेन करने का हमें इरादा करना चाहिए, हमें ज़्यादा गेन करने की कोशिश करनी चाहिए। तो आइए मिलकर आज से एक मरतबा फिर अज़्म करते हैं। गाहे बगाहे हम अपने प्रोग्राम में तरगीब दिलाते रहे हैं, लेकिन एक मरतबा फिर हम ये कोशिश करते हैं, एक मरतबा फिर ये नीयत करते हैं कि इंशाअल्लाह अब जो चंद लम्हात, चंद दिन बाकी रह गए हैं उनमें और ज़्यादा भरपूर अल्लाह की इबादत करने की कोशिश करेंगे। अल्लाह मुझे और आपको अमल की तौफीक नसीब फरमाए। नेकियां कमाने का एक बेहतरीन ज़रिया हमारा ये खूबसूरत प्रोग्राम भी है। इस प्रोग्राम में अगर हम अच्छी अच्छी नीयतों के साथ शामिल रहेंगे तो इंशाअल्लाह जहां हम बहुत सारी नेकियां कमाने का मौका हासिल करेंगे, वहीं इल्म दीन सीखने का भी एक बेहतरीन ज़रिया ये हमारे इस प्रोग्राम के ज़रिए हासिल होता है। तो कोशिश करें, आप भी अच्छी नीयतें करें, अव्वल तो आखिर इस प्रोग्राम को गौर से देखें तो इंशाअल्लाह बहुत सारी नेकियों के साथ साथ अल्लाह ने चाहा तो इंशाअल्लाह इल्म दीन हासिल करने का भी भरपूर मौका हासिल करेंगे। अल्लाह हमें इल्म दीन की बरकतें भी नसीब फरमाए और अल्लाह करीम हमें जो इल्म सीखें उस पर अमल की भी सआदत नसीब फरमाए। मदनी चैनल के नाजरीन, आज ज़ेरो ज़बर सीज़न 10 रमज़ान स्पेशल का ये 24वां एपिसोड है, 24वां मुकाबला है, और आज हमारी तलाश सुपर 6 राउंड की आखिरी तलाश होगी, यानी सेमीफाइनल की आखिरी टीम आज के मुकाबले से हमें हासिल हो जाएगी। हस्बे मामूल आज भी हमारे साथ 3 मुख्तलिफ स्कूल्स की टीमें हैं, लेकिन ये वो टीमें हैं कि जो हमारे पिछले मुकाबलों की विनर टीम रही हैं और आज एक मरतबा फिर मुकाबले में हमारे साथ शामिल हैं। आइए बिला ताख़ीर चलते हैं टीम्स की तरफ और जानते हैं कि आज सुपर 6 राउंड में कौन कौन सी टीम्स के दरमियान मुकाबला होगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अपना तारुफ भी करवाइए, अपनी टीम का भी तारुफ करवाइए। मेरा नाम मोहम्मद उस्मान है और मैं क्लास 7 में पढ़ता हूँ। ये मेरी टीम दारुल मदीना है। माशाअल्लाह। मेरा नाम मोहम्मद रैयान है और मैं क्लास 8 में पढ़ता हूँ और ये मेरी टीम दारुल मदीना है। रैयान बहुत ही खूबसूरत नाम है नाजरीन। पिछली बार भी मैंने बताया था जब ये रैयान भाई हमारे प्रोग्राम में आए थे कि रैयान ये जन्नत का वो दरवाज़ा है कि जिससे सिर्फ़ और सिर्फ रोज़ेदारों को जन्नत में दाखिले की सआदत नसीब होगी।
अगर रोज़ों में कुछ कमज़ोरी रही है तो अब बकिया रोज़े आइए मिलकर नियत करते हैं कि इंशाअल्लाह पाबंदी के साथ रखेंगे। इंशाअल्लाह। और जो रोज़े कज़ा हो गए तो अब उसकी अदा भी ज़रूरी है। कोशिश कीजिएगा उसकी भी अदा हो जाए। अल्लाह हमें अपनी इबादत की तौफीक नसीब फरमाए। जी, मेरा नाम मोहम्मद अनस है, मैं क्लास 7 में पढ़ता हूँ और मेरी टीम दारुल मदीना है। माशाल्लाह। आज के मुकाबले की हमारी पहली टीम है दारुल मदीना जो सुपर 6 राउंड में हमारे दरमियान रहेगी। जी, मेरा नाम मोहम्मद आसिम है, मैं क्लास 8 अल-हरम स्कूल में पढ़ता हूँ। माशाल्लाह। मेरा नाम हामिद रज़ा है, मैं क्लास 8 अल-हरम इस्लामिक मॉडर्न स्कूल में पढ़ता हूँ। मेरा नाम रिशाइल है, मैं क्लास 8 में पढ़ता हूँ, अल-हरम स्कूल से हूँ। आज के मुकाबले की दूसरी टीम अल हरम इस्लामिक स्कूल है। बढ़ते हैं अपनी तीसरी टीम का तारुफ लेते हैं। मेरा नाम मोहम्मद हमदान है, मैं मदरसतुल मदीना फिजाना ता का तालिब इल्म हूँ। माशाल्लाह। मेरा नाम मोहम्मद रबी रज़ा तारी है, मैं मदरसतुल मदीना में पढ़ता हूँ। माशाल्लाह। मेरा नाम अली मोहम्मद है, मैं मदरसतुल मदीना पढ़ता हूँ। चलें जनाब, यूँ कहा जाए कि दावत इस्लामी के 2 डिपार्टमेंट्स के दरमियान आज ये मुकाबला आन पहुँचा है और ये यूँ कहा जाए कि इनकी अपनी कारकर्दगी के तहत ये मुकाबला यहाँ तक पहुँचा है कि दावत इस्लामी के 2 डिपार्टमेंट्स आमने सामने हैं। दारुल मदीना है, मदरसतुल मदीना है और आज की हमारी तीसरी टीम है अल हरम इस्लामिक स्कूल। हमारे साथ 3 खूबसूरत मेहमान भी हैं, मोहम्मद फैज़ान भाई, मोहम्मद सोबान भाई और अहमद मुस्तफ़ा भाई। तीनों को भी खुशामदीद कहते हैं, वेलकम कहते हैं। अगर आपको चांस दिया जाए कि आप एक एक टीम को सेलेक्ट कर लें कि आपको क्या लगता है कौन सी टीम को सपोर्ट करेंगे और कौन सी टीम आपके मुताबिक जीतेगी, क्या कहेंगे सोबान भाई? मदरसतुल मदीना। मदरसतुल मदीना की टीम को सपोर्ट करेंगे जी। आपको लगता है मदरसतुल मदीना की टीम जीत जाएगी? जी। चलें जी। जी फैज़ान भाई? मदरसतुल मदीना। जी, मदरसतुल मदीना। मदरसतुल मदीना की टीम ही जीतेगी, आपको ऐसा लगता है? चलें अहमद मुस्तफ़ा भाई? दारुल मदीना। आपको लगता है दारुल मदीना। तो अल हरम इस्लामिक स्कूल की टीम को आप लोगों ने लगता है शायद देखा नहीं है। ये टीम कमज़ोर नहीं है, माशाल्लाह ब्रिलियंट टीम है। और जिस तरीके से इन्होंने पिछले मुकाबले में पार्टिसिपेट किया था तो उम्मीद यही है कि इंशाल्लाह आज भी भरपूर तैयारी कर कर आए होंगे। और अब चूँकि ये तीनों टीमों के पास नाजरीन पिछले राउंड्स का भी, पिछले मुकाबले का भी तजर्बा है तो उस तजर्बे ने भी काफ़ी कुछ सिखाया होगा और आज वो गलतियां ये नहीं दोहराएंगे जो पिछले मुकाबले में इनसे हो चुकी होंगी। तो उम्मीद करते हैं कि बहुत ही शानदार मुकाबला देखने का मौका मिलेगा। आप भी हमारे साथ शामिल रहिए। आपको क्या लगता है कौन सी टीम मुकाबले की विनर टीम रहेगी, आप कमेंट्स के ज़रिए बताइए। और अगर सोशल मीडिया पर इस वक्त मौजूद हैं तो प्रोग्राम को शेयर भी कीजिए, लाइक भी कीजिए और कमेंट्स के ज़रिए आप भी सवालात के जवाब देते रहिए ताकि आपकी नॉलेज भी चेक होती रहे। बिला ताखिर आपको लिए चलते हैं मुकाबले के शेड्यूल की तरफ। आपको दिखाते हैं कि आज का मुकाबला किन राउंड्स पर होगा। जी, पहला राउंड होगा 30, 50, 70। दूसरा राउंड होगा सवालों की दुनिया। तीसरा राउंड होगा 5 कदम पर 150। चौथा राउंड होगा पांचवा राउंड होगा सवाल के पीछे सवाल। और आखिरी फैसला कुन राउंड होगा जीत का डिब्बा। जीत का डब्बा। तो यूं आज का ये मुकाबला इन खूबसूरत राउंड्स पर मुश्तमिल रहेगा। सुपर 6 राउंड के आगाज से ही ये तब्दीली हो चुकी है तो आज भी इंशाल्लाह उसी तब्दीली के साथ ये सुपर 6 राउंड का आखिरी मुकाबला होगा। बिला ताखिर आपको लिए चलते हैं मुकाबले की तरफ बढ़ते हैं और शुरू करते हैं अपना पहला राउंड। नाम है जिसका 30, 50, 70। 30, 50, 70। सुभान अल्लाह। Zero Zabar. Zero Zabar. जी जनाब, 30, 50, 70 राउंड में तीनों टीमों को बारी बारी चांस दिया जाता है। 120 सेकंड्स तीनों टीमों के पास होंगे और आप अपने किसी एक कंटेस्टेंट को भेजेंगे हमारी एक्रेलिक चरखी की तरफ। 3 कलर्स की पर्चियां इसके अंदर मौजूद हैं, येलो, पिंक और ग्रीन। जिस कलर की पर्ची होगी उसके सही जवाब पर आपको नंबर मिलेंगे। येलो कलर की स्लिप आपको दिलवाएगी 30 नंबर। पिंक कलर की पर्ची आपको दिलवाएगी 50 नंबर। और ग्रीन कलर की पर्ची 70 नंबर। 70 नंबर, क्योंकि राउंड का नाम है 30, 50, 70। 30, 50 और 70। अब ये देखना है कौन सी टीम कौन से कलर्स की पर्चियां निकालती हैं और सही जवाब देकर कितने नंबर्स बना पाती हैं। आगाज करेंगे हमारी दारुल मदीना की टीम से। कौन आएंगे जी? मोहम्मद रैयान। मोहम्मद रैयान भाई आ जाइए एक्रेलिक बॉक्स की तरफ। दारुल मदीना मोहम्मद रैयान आ चुके हैं एक्रेलिक बॉक्स पर। आपकी टीम का टाइम शुरू होता है अब। ग्रीन कलर, बताइए जहन्नम के ज्यादा लाइक कौन लोग हैं? जिसके गुनाह सबसे ज्यादा हों। जिनके गुनाह ज्यादा हो। राइट आंसर।
अगेन ग्रीन कलर, रात की इबादत को अपने ऊपर लाजिम कर लेना किन का तरीका है? सालिहीन नेक लोगों का। सालिहीन यानी नेक लोगों का। दुरुस्त जवाब। सुभान अल्लाह। जी। अगेन ग्रीन कलर, हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हो और हजरत उमर फारूक आजम रदी अल्लाह ताला अन्हो से मोहब्बत करने वालों के लिए कितने फरिश्ते इस्तिगफार करते हैं? 80,000। 80,000। दुरुस्त जवाब। जी। पिंक कलर, अल्लाह पाक किसे नेकी के काम के बदले दुनिया में ही नेमतें अता कर देता है? काफिर को। राइट आंसर। सुभान अल्लाह। जी। अगेन ग्रीन कलर, घर में बकरी का होना मोहताजी के कितने दरवाजे बंद कर देता है? 70। राइट आंसर। सुभान अल्लाह। जी। पिंक कलर, किन किताबों का मुताला करने से दिलों की सफाई होती है? इल्म दीन की। राइट आंसर। सुभान अल्लाह। चलें जी, दारुल मदीना का टाइम कंप्लीट हुआ। 120 सेकंड्स में आपने जवाबात तो दुरुस्त दिए हैं, कितने नंबर्स बनाए हैं आपको आगे चलकर बताते हैं। बारी अल हरम इस्लामिक स्कूल की है। कौन आएंगे जी? हामिद रजा। हामिद रजा भाई आ जाइए जी। ब्लाइंड फोल्ड किया जाएगा हामिद रजा भाई को। टीम बजर बजाकर इन्हें सपोर्ट करेगी। आपकी टीम का 120 सेकंड्स टाइम शुरू होता है अब। ग्रीन कलर, बताइए हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रदी अल्लाह अन्हुमा ने तकरीबन 30 सहाबा से कितनी हदीसें ली हैं? 1630। राइट आंसर। सुभान अल्लाह। जी। येलो कलर, बताइए अल्लाह पाक किसके दिल से ईमान का नूर निकाल देगा? जो मजहब से मोहब्बत करता हो। जो बद मजहब से मोहब्बत करने वाले हो। जवाब गलत माना जाएगा जनाब, नंबर्स नहीं मिलेंगे जी। पिंक कलर, किस सिने हिजरी में नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बादशाहों और सरदारों तक इस्लाम की दावत पहुंचाने के लिए लेटर्स लिखे? सन 7 हिजरी में। राइट आंसर। सुभान अल्लाह। जी। ग्रीन कलर, बताइए किस महीने में नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बादशाहों और सरदारों तक इस्लाम की दावत पहुंचाने के लिए खुतूत भेजे? मुहर्रम शरीफ। राइट आंसर। सुभान अल्लाह। येलो कलर, बताइए हजरत इमाम लईस रहमतुल्लाहि ताला अलैहि सर्दियों में लोगों को क्या खिलाते थे? हलवा। हलवा। राइट आंसर। सुभान अल्लाह। जी। अगेन येलो कलर, वो कौन है जो गज़वा उहद के दिन ईमान लाए और उसी दिन शहीद हुए? हजरत उसैरम अमर बिन साबित अंसारी रदी अल्लाह ताला अन्हो। राइट आंसर। सुभान अल्लाह। जवाब दुरुस्त मानते हैं। सुभान अल्लाह। चलें जनाब, इसी के साथ टीम का टाइम कंप्लीट हो गया जी। बारी मदरसतुल मदीना की है। आएंगे अली मोहम्मद। अली मोहम्मद, आ जाइए जी। अली मोहम्मद भाई को ब्लाइंड फोल्ड करेंगे जनाब। आपकी टीम का 120 सेकंड्स टाइम शुरू होता है अब जी। ग्रीन कलर, बताइए नदामत यानी शर्मिंदगी की मां किसे कहा गया है? जल्दबाजी। राइट आंसर। सुभान अल्लाह। जी। ग्रीन कलर, जब बंदा नेकी का इरादा करता है तो उससे कौन सी खुशबू निकलती है? मुश्की। राइट आंसर। सुभान अल्लाह। जी। ग्रीन कलर, हजरत जाहिर रदी अल्लाह ताला अन्हो नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास क्या तोहफे लाया करते? गाँव के उम्दा फल। राइट आंसर। सुभान अल्लाह। गांव के उम्दा फल। बड़े अजीम साहबी हैं ये भी जी। अगेन ग्रीन कलर, इमाम जलालुद्दीन सुयूती रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने कितने दिनों में 15 पारों की अरबी जबान में तफसीर लिखी? 40 दिनों में। राइट आंसर। सुभान अल्लाह। येलो कलर, जी बताइए हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हो और हजरत उमर फारूक आजम रदी अल्लाह ताला अन्हो से मोहब्बत करने वालों के लिए कौन इस्तिगफार करते हैं? फरिश्ते। राइट आंसर। सुभान अल्लाह। जी। ग्रीन कलर, बताइए बदन के आज़ा जिस्म के किस हिस्से को कहते हैं कि तू ठीक रहे तो हम भी ठीक रहेंगे? ज़बान को। राइट आंसर। सुभान अल्लाह। जी, इसी के साथ टीम का टाइम कंप्लीट हो गया जनाब। देखते हैं किस टीम ने कितना स्कोर बनाया। दारुल मदीना ने पहले राउंड में बनाए हैं 380 पॉइंट्स। सुभान अल्लाह। अल हरम इस्लामिक स्कूल ने काफी येलो कलर्स की पर्चियां निकाल ली थी, इसलिए आपका स्कोर बना है 250 पॉइंट्स। सुभान अल्लाह।
मदरसतुल मदीना का स्कोर हुआ 380 पॉइंट्स। चलें जनाब, देखते हैं दूसरे राउंड में कौन सी टीम क्या कारकर्दगी दिखाती है। बढ़ते हैं अपने दूसरे राउंड की तरफ। नाम है जिसका सवालों की दुनिया। सवालों की दुनिया। ज़ेरो ज़बर। जी जनाब, सवालों की दुनिया में आप सबको खुशामदीद कहते हैं। अब हम चलेंगे अपनी टीम्स को लेकर दुनिया की सैर पर और दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक से हमारे जहाज को गुजारा जाएगा। टीम ने जिस कंट्री पर बजर बजाई उसी कंट्री पर जहाज लैंड होगा और उसी कंट्री से टीम के लिए सवाल होगा। दुरुस्त जवाब स्कोर में 50 पॉइंट्स का इजाफा करेगा और गलत जवाब 50 पॉइंट्स माइनस कर देगा। अब ये टीम पर डिपेंड करता है कि किस कंट्री में जहाज को लैंड करवाते हैं और सही जवाब देकर नंबर लेती हैं या गलत जवाब देकर माइनस करवाती हैं। शुरू करेंगे दारुल मदीना आपसे। आपके लिए जहाज तैयार है, सवार हो जाइए। दारुल मदीना की टीम को लेकर जहाज ने सफर का आगाज किया है। रनवे पर दौड़ता हुआ जहाज आसमान की तरफ बुलंद हुआ है। पहुंचा है अपनी पहली डेस्टिनेशन ईरान, आया इराक, पहुंचा अरब शरीफ और बजर बजी है अरब शरीफ में। आपकी टीम से होगा अरब शरीफ से सवाल। बताइए, अरब शरीफ के शहर मदीने पाक में मौजूद जन्नती पहाड़ उहद, उसकी बुलंदी कितनी है? 3533 फीट। 3533 फीट बुलंद है जनाब। राइट आंसर। ये जन्नती पहाड़ है और बड़ा ही खूबसूरत पहाड़ है। रात का बड़ा ही दिलकश मंजर होता है। अल्लाह आप सबको भी देखना नसीब फरमाए, आमीन। जी जनाब, बारी अल हरम इस्लामिक स्कूल आपकी है। आपके लिए सवाल आपकी मर्जी की कंट्री से होगा। जहाज तैयार है, सवारी कीजिए। अल हरम इस्लामिक स्कूल को लेकर जहाज सफर पर रवाना हुआ है। पहुंचा है अपनी पहली डेस्टिनेशन ईरान, आया इराक, बजर बजी है इराक में। इराक से करेंगे अल हरम इस्लामिक स्कूल आपके लिए सवाल। बताइए, सबसे पहले इज्तिमाई तौर पर महफिल मिलाद का इनेकाद करने वाले सुल्तान अबू सईद मुजफ्फर इराक के किस इलाके के बादशाह थे? इरबिल के। इरबिल के। राइट आंसर। सुबहानअल्लाह। जी, बारी मदरसतुल मदीना वालों की है। आपके लिए भी सवारी तैयार है। जहाज में सवार हो जाइए। मदरसतुल मदीना की टीम को लेकर जहाज तवील सफर करता हुआ आया है ईरान, पहुंचा इराक, अब आया अरब शरीफ और बजर बज गई है अरब शरीफ में। आपसे होगा सवाल अरब शरीफ से। बताइए, अरब शरीफ का वो कौन सा शहर है जो सन 8 हिजरी में फतह हुआ? मक्का पाक। मक्का पाक। राइट आंसर। एक एक सवाल तीनों टीमों से हुआ है। एक एक और सवाल किया जाएगा लेकिन पसंद की कंट्री से। एक मर्तबा फिर सवारी होगी। देखते हैं इस बार टीम कहां जहाज को लैंड करवाती है। दारुल मदीना की टीम को लेकर जहाज आया है ईरान, पहुंचा इराक। इराक में अब बजर नहीं बज सकती, लैंड नहीं हो सकता। अरब शरीफ में भी लैंड नहीं हो सकता। चलें जी, जहाज ने अपना रुख चेंज किया है और अब पहुंचा है सीरिया, शाम। मुल्क के शाम में बजर भी बज गई है और जहाज ने लैंड भी कर लिया है। दारुल मदीना की टीम सीरिया यानी शाम से आपके लिए सवाल। बताइए, मुल्क के शाम के शहर दिमश्क के पहाड़ कासियून के करीब बादशाह अबू सईद मुजफ्फर ने किस नाम से मस्जिद तामीर करवाई? अल जामिउल मुजफ्फरी। अल जामिउल मुजफ्फरी। जवाब दुरुस्त है। सुबहानअल्लाह। अल हरम इस्लामिक स्कूल, बारी आपकी है। अब अल हरम स्कूल की टीम को लेकर जहाज सफर पर रवाना हुआ है और पहली डेस्टिनेशन आई ईरान, आया इराक। इराक में आप पिछली बार बजर बजा चुके हैं, इसलिए अब जहाज़ लैंड नहीं होगा। अरब शरीफ में भी जहाज़ लैंड नहीं हो सकेगा और अरब शरीफ से अब जहाज़ ने रुख किया है सीरिया की तरफ। यहाँ से भी सवाल नहीं हो सकेगा और पहुँचा है फ़लस्तीन।
टीम ने बजर बजा दी है फ़लस्तीन में। आपसे होगा फ़लस्तीन से सवाल। बताइए कौन सी कौम 2500 कबल मसीह फ़लस्तीन में आकर आबाद हुई? कनानी कौम। कनानी कौम। कनानी कौम राइट आंसर। सुभान अल्लाह। जी, इस राउंड का आखिरी सवाल मदरसतुल मदीना की टीम आपसे होगा, लेकिन आपकी पसंद की कंट्री से। मदरसतुल मदीना की टीम के लिए जहाज सफर पर रवाना हुआ है। टीम को लेकर आया है ईरान, पहुंचा इराक, अब आया अरब शरीफ, पहुंच गया सीरिया, आया फलस्तीन, मिस्र, इटली से आपके लिए सवाल है। बताइए इटली का वो कौन सा शहर है कि जिसके बादशाह का लक़ब कैसर हुआ करता? रोम। रोम राइट आंसर। सुभान अल्लाह। चलें जी, इसी के साथ ये राउंड कंप्लीट हुआ। आइए स्कोर बोर्ड देखते हैं और जानते हैं कि दूसरे राउंड के बाद अब किस टीम का स्कोर कहां तक पहुंचा। तीनों टीम्स ने 100 पॉइंट्स का इजाफा किया है। दूसरे राउंड में दारुल मदीना का स्कोर हो गया है 480 पॉइंट्स, सुभान अल्लाह। अल हरम 350 पॉइंट्स, सुभान अल्लाह। और मदरसतुल मदीना 480 पॉइंट्स। सुभान अल्लाह। लेकिन अब की बारी में अगले राउंड में हो सकता है कि कुछ जबर से जेर हो जाए और जेर से जबर हो जाए। राउंड का नाम है 5 कदम पे 150। 5 कदम पर 150। सुभान अल्लाह। Zero zabar, zero zabar. जी जनाब, तीनों टीमों को 5-5 कदम आगे बढ़ने का मौका दिया जाएगा और हर कदम पर नंबर्स दिए जाएंगे। पहले कदम पर 10, दूसरे पर 20, तीसरे पर 30, चौथे पर 40 और पांचवें पर 50। यूं 5 कदम पर पूरे 150 नंबर जो टीम लेना चाहे उनके लिए पूरे नंबर्स होंगे, और जो टीम जितने नंबर हमें वापस करना चाहे या ना लेना चाहे वो टीम पर डिपेंड करेगा। तो देखते हैं कौन सी टीम कैसी कारकर्दगी दिखाती है। अल्लाह पाक के बाबरकत और मुकद्दस नामों का विरद होगा। शुरू करेंगे दारुल मदीना की टीम आपसे। कौन आएंगे? मोहम्मद अनस। मोहम्मद अनस भाई, माइक देंगे अनस भाई को। अनस भाई के लिए पहला सवाल आवाज की सूरत में, देखते हैं क्या आता है। अल कुद्दूस। अस्सलामु। राइट आंसर। सुभान अल्लाह। दूसरा स्टेप लीजिए, दूसरा सवाल सुनिए। अल मुअज्जु। अस्समीउ अल बसीरु। एक नाम बीच में आपने छोड़ दिया, इसलिए आपको मिलेंगे 10 नंबर। अल मुज़िल्लु, अल मुइज़्ज़ु से आगे था अल मुज़िल्लु, फिर अस्समीउ अल बसीरु। जी आगे बढ़िए तीसरे स्टेप पर 30 नंबरों के लिए। अल मुक़ीतु। अल हसीबु अल जलीलु अल करीमु। राइट आंसर। सुभान अल्लाह। 30 नंबर गेन किए हैं जनाब। 40 नंबर्स के लिए 4 नाम सुनाएंगे इस नाम से आगे। अल मुईदु। अल मुहयी अल मुहयी अल मुमीतु अल हय्यु अल क़य्युम। चारों नाम दुरुस्त सुना दिए हैं। सुभान अल्लाह। पांचवा कदम 50 नंबरों के लिए 5 नाम दुरुस्त सुनाइए इस नाम से आगे। अल गनिय्यु। अल मुग़नी अल मुग़नी अल मानिउ अल दारु अल नाफ़िउ अल नूरु। पांचों के 5 नाम दुरुस्त सुना दिए हैं। सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह। चलें जी, बारी है अल हरम स्कूल वालों की। देखते हैं क्या कारकर्दगी आती है। कौन आएंगे जी? अमित रजा। हामिद रजा भाई, आ जाइए हामिद रजा। पहले स्टेप पर कदम रखिए जनाब। पहला नाम, इस नाम से आगे एक नाम सुनाइए। अल मुमिन। अल मुहैमिनु। राइट आंसर। सुभान अल्लाह। दूसरा कदम लीजिए 20 नंबरों के लिए, 2 नाम सुनाइए। अर राफिउ। अल मुइज़्ज़ु अल मुज़िल्लु। दोनों नाम दुरुस्त सुनाए हैं। सुभान अल्लाह। कदम बढ़ाइए 30 नंबरों के लिए। अर रक़ीबु। अल मुजीबु अल वासिउ अल वदूदु
जी जनाब, एक नाम बीच में आपने छोड़ दिया और यहाँ पर एक गलती हो गई आपसे। अल हकीमु था अल वदूदु से पहले। 2 नाम दुरुस्त सुनाए हैं, 20 पॉइंट्स। चौथा कदम लीजिए 40 नंबरों के लिए। 4 नाम दुरुस्त सुनाइए। अल-मुईदु, अल-मुईदु, मुहयिल मुमीतु अल हय्युल क़य्यूम। 4 नाम दुरुस्त सुनाए हैं। पांचवा कदम लीजिए 50 नंबरों के लिए। अल-हादी, अस्सलामु अन्नूरु अन्नाफियु अद्दुर्रु अल-गनिय्यु। नहीं जनाब, यहाँ पर कोई भी नाम आप सीक्वेंस के मुताबिक दुरुस्त नहीं सुना पाए, नंबर नहीं मिलेंगे। यहाँ था अल बदीउ, अल बाकी, अल वारिसु, अर रशीदु, अस्सबूरु। बारी मदरसतुल मदीना वालों की है, कौन आएंगे जी? हमदान। आइए हमदान भाई, पहले स्टेप पर कदम रखिए जनाब। पहला नाम, इस नाम से आगे एक नाम सुनाइए। अल-मुसव्विरु, अल-गफ्फारु। राइट आंसर। दूसरा कदम लीजिए 20 नंबरों के लिए। अल-अदलु, अल-लतीफु अल-खबीरु। दोनों नाम दुरुस्त सुनाए हैं। तीसरा कदम 30 नंबरों के लिए। अल-मुजीबु, अल-वासिउ अल-हकीमु अल-वदूदु। तीनों नाम दुरुस्त सुनाए हैं। जी 40 नंबरों के लिए चौथा कदम लीजिए। अल-हमीदु, अल-शहीदु अल-हक्कु अल-वकीलु अल-वलियु। चारों नाम गलत सुना दिए हैं जनाब। अल-मुहसी, अल-मुब्दिउ, अल-मुईदु, अल-मुहयी। पांचवा कदम लीजिए 50 नंबरों के लिए। अत-तव्वाबु, अत-तव्वाबु अल-मुंतकिमु अल-अफुव्वु अर-रऊफु मालिकुल मुल्कि ज़ुल जलाली वल इकराम अल-मुक़सितु। जी 5 नाम दुरुस्त सुनाए हैं। चलें जनाब, इसी के साथ ये राउंड कंप्लीट हुआ। आइए देखते हैं किस टीम का स्कोर कहां तक पहुंचा। मुकाबले में कुछ ज़ेरो ज़बर हुआ है नाज़रीन। स्कोर दारुल मदीना की टीम ने तीसरे राउंड में बनाया है 140 पॉइंट्स। टोटल स्कोर हो गया 620 पॉइंट्स। अल हरम इस्लामिक स्कूल 90 पॉइंट्स। टोटल स्कोर 440 पॉइंट्स। मदरसतुल मदीना 110 पॉइंट्स। टोटल स्कोर 590 पॉइंट्स। चलें जी, चौथे राउंड की तरफ बढ़ेंगे और चौथा राउंड फैसला करेगा कि तीनों टीमों में से कौन सी टीम जबर रहेंगी और कौन सी टीम ज़ेर हो जाएगी। बढ़ते हैं अपने चौथे राउंड की तरफ। नाम जिसका है अंदाजा लगाएं। Zero zabar, zero zabar. कैसे अंदाजा लगाना है, चलें सोबन भाई एक्सप्लेन करें। सवाल किया जाएगा, 3 ऑप्शन मिलेंगे, ए, बी और सी। आपकी डाइस पे कॉइन्स पड़े हुए हैं 10। अगर आप कॉन्फिडेंस है तो आप एक में भी इस्तेमाल कर सकते हैं और अलग अलग भी इस्तेमाल कर सकते हैं कॉइन्स। जी जनाब, तीनों टीमों को 2-2 सवाल का चांस दिया जाएगा। आपके पास 2-2 बारी होगी सवाल का जवाब देने के लिए। सवाल जो दिखाया जाएगा वो आउट ऑफ सिलेबस होगा, इसलिए आपको 3 ऑप्शंस जवाब देने के लिए दिए जाएंगे, ए, बी और सी की सूरत में। आपकी डाइस पर जो कॉइन्स रखे हैं आप उनके जरिए फैसला करेंगे कि आपके नज़दीक कौन सा ऑप्शन ज़्यादा दुरुस्त है। दुरुस्त ऑप्शन में जितने ज़्यादा कॉइन्स होंगे मल्टीप्लाई बाय 10 आपकी टीम को स्कोर दिया जाएगा, क्योंकि ये एक कॉइन 10 पॉइंट्स का है। तो सोच समझ कर कॉइन्स का इस्तेमाल कीजिएगा। देखते हैं कौन सी टीम कहां तक पहुंचती है। शुरू करेंगे दारुल मदीना की टीम आपसे। आपके लिए पहला सवाल देखिए स्क्रीन पर। हजरत पीर मोहम्मद मासूम शाह नूरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने कितनी मस्जिदें बनवाई? जवाब देने के लिए 3 ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए 10, ऑप्शन बी 20, ऑप्शन सी 30। जी जनाब। ए में 3, बी में 5, सी में 2। ए में 3, बी में 5 और सी में 2। जी दिखाइए दुरुस्त ऑप्शन। दुरुस्त ऑप्शन है ऑप्शन बी 50 पॉइंट्स। चलें जी, अल हरम इस्लामिक स्कूल आपके लिए सवाल देखिए स्क्रीन पर। हजरत आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश से कितने साल पहले खाना काबा की तामीर हुई? जवाब देने के लिए ऑप्शंस हैं 2000 साल पहले, ऑप्शन बी 1000 साल पहले, ऑप्शन सी 500 साल पहले।
जी ए में 2, बी में 3, सी में 5। जी जनाब, दिखाइए दुरुस्त ऑप्शन क्या है। दुरुस्त ऑप्शन है ऑप्शन ए। 2000 साल पहले खाना काबा की तामीर हो गई जनाब। 2 कॉइन इस्तेमाल किए ऑप्शन ए में, आपको दिए जाएंगे 20 पॉइंट्स। सुभान अल्लाह। जी बारी मदरसतुल मदीना वालों आपकी है। आपके लिए सवाल देखिए स्क्रीन पर। हजरत लुकमान हकीम रहमतुल्लाहि ताला अलैह किस कौम के मुफ्ती थे? जवाब देने के लिए ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए कौम अमालका, ऑप्शन बी कौम बनी इसराइल, ऑप्शन सी कौम आद। जी ए में 2, बी में 2 और सी में 6। जी जनाब, दिखाइए दुरुस्त ऑप्शन। दुरुस्त ऑप्शन था ऑप्शन बी 20 पॉइंट्स मदरसतुल मदीना। सुभान अल्लाह। तीनों टीमों से एक एक सवाल हुआ है। एक एक और सवाल होगा जनाब। दारुल मदीना आपके लिए अगला सवाल स्क्रीन पर देखिए। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के पास हजरत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम कितनी बार हाजिर हुए? 3 ऑप्शंस हैं जवाब देने के लिए। ऑप्शन ए 5 बार, ऑप्शन बी 10 बार, ऑप्शन सी 20 बार। 2, 3, 4, 5, 6। एक डाल दे भाई। जी ए में 2, बी में 1, सी में 7। ए में 2, बी में 1 और सी में 7। जी जनाब, दिखाइए दुरुस्त ऑप्शन। दुरुस्त ऑप्शन था ऑप्शन बी ओनली 10 पॉइंट्स दारुल मदीना। सुभान अल्लाह। चलें जी, दोनों टीमों को चांस दिया है दारुल मदीना ने। कुछ आप आगे बढ़ सकते हैं। अल हरम इस्लामिक स्कूल आपके लिए देखिए अगला सवाल। ये बताइए अर्श के सुतून यानी पिलर्स कितने हैं? जवाब देने के लिए 3 ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए 8, ऑप्शन बी 6, ऑप्शन सी 4। कॉइंस का इस्तेमाल कीजिए। जी ए में 1, बी में 1, सी में 8। ए में 1, बी में 1 और सी में 8। जी जनाब, दिखाते हैं आपको दुरुस्त जवाब क्या था। दुरुस्त ऑप्शन ऑप्शन सी 80 पॉइंट्स अल हरम इस्लामिक स्कूल। सुभान अल्लाह। अल हरम इस्लामिक स्कूल को नंबरों की जरूरत थी और नंबर बनाए भी हैं जनाब। बारी मदरसतुल मदीना आपके लिए सवाल देखिए स्क्रीन पर। हजरत बीबी मरियम रदी अल्लाह ताला अन्हा की अम्मी जान किस नबी अलैहिस्सलाम की खाला जान थी? जवाब देने के लिए 3 ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए हजरत जकरिया अलैहिस्सलाम, ऑप्शन बी हजरत यहया अलैहिस्सलाम, ऑप्शन सी हजरत शमवील अलैहिस्सलाम। जी ए में 3, बी में 5, सी में 2। जी दिखाइए दुरुस्त ऑप्शन। दुरुस्त ऑप्शन है ऑप्शन बी 50 पॉइंट्स मदरसतुल मदीना। सुभान अल्लाह। चलें जी, ये राउंड कंप्लीट हुआ। आइए देखते हैं स्कोर बोर्ड और जानते हैं कौन जबर रहा और कौन जेर हो गया। दारुल मदीना ने इस राउंड का सबसे कम स्कोर बनाया है और आपने हासिल किए हैं 60 पॉइंट्स। हालांकि आप पिछले राउंड तक सबसे ज्यादा स्कोर गेन करने वाली टीम थे। आपका पिछला स्कोर था 620 पॉइंट्स। 60 पॉइंट्स का इजाफा हुआ, आपका स्कोर हो गया 680 पॉइंट्स। सुभान अल्लाह। अल हरम इस्लामिक स्कूल ने इस राउंड में सबसे ज्यादा अच्छे नंबर बनाए हैं और आपने टोटल स्कोर बनाया है 100 पॉइंट्स। टोटल स्कोर हो गया 540 पॉइंट्स। मदरसतुल मदीना की टीम ने इस राउंड में 70 पॉइंट्स गेन किए। आपका टोटल स्कोर हो गया 660 पॉइंट्स। यूं फैसला हुआ, अल हरम इस्लामिक स्कूल की टीम को खूबसूरत तहफ़ दिए जाएंगे। ज़ेरो ज़बर। चलें जनाब, कोई बात नहीं। उम्मीद है कि प्रोग्राम की तैयारी के दौरान बहुत कुछ इल्म दीन सीखने का मौका मिला होगा। अल्लाह आपको इल्म की बरकतें नसीब फरमाए। जब भी किसी भी मैदान में पीछे रहते हैं तो फिर पीछे रहकर इंसान एक नई ताकत के साथ उठता है और अगले मुकाबले में पार्टिसिपेट करता है। अल्लाह आपको कामयाबी अता करे। मोहम्मद हमदान, मोहम्मद आसिम, रशाइल, चलें जी
ताहिफ भी आपके साथ जाएंगे। चलें जी, बढ़ेंगे आप तीनों अपनी सीट्स की तरफ और हम चलेंगे अपने 5वें राउंड की तरफ। नाम है जिसका सवाल के पीछे सवाल। सवाल के पीछे सवाल। सुभान अल्लाह। ज़ेरो ज़बर चलें जनाब, ज़ेरो ज़बर सीजन 10 रमजान स्पेशल का ये आखिरी सुपर 6 राउंड का मुकाबला है। अब 2 टीम्स और ये मुकाबला भी अपने 5वें राउंड तक पहुंच चुका है। अब 2 टीम्स हैं हमारे दरमियान 5वें राउंड में और दोनों टीमों में सिर्फ 20 पॉइंट्स का फर्क है। दारुल मदीना की टीम 680 पॉइंट्स के साथ मौजूद है और मदरसुल मदीना की टीम 660 पॉइंट्स के साथ मौजूद है, यानी सिर्फ 20 पॉइंट्स का फर्क है। और ये फर्क किसी भी एक ही सवाल के एक पार्ट के अंदर ही निकल सकता है, क्योंकि अब हमारे पास आप दोनों टीमों को देने के लिए हैं 600 पॉइंट्स। लेकिन ये पॉइंट्स किन्हें मिलेंगे और कैसे मिलेंगे ये समझना भी जरूरी है। हम आप दोनों टीमों के दरमियान एक सवाल रखेंगे और वो सवाल होगा स्क्रीन के जरिए, आउट ऑफ सिलेबस होगा और इस सवाल का जवाब आपकी टीम ने बजर दबाकर देना होगा। जो टीम बजर पहले बजाएगी उनसे हम जवाब लेंगे। दुरुस्त जवाब टीम के स्कोर में इजाफा करेगा 50 पॉइंट्स। सुभान अल्लाह। और साथ ही साथ दुरुस्त जवाब आपको चांस देगा सवाल के पीछे सवाल कैटेगरी अवेल करने का। आप अपनी पसंद की कैटेगरी से सवाल ले सकेंगे और दुरुस्त जवाब देकर मजीद 100 नंबर भी गेन कर सकेंगे। सुभान अल्लाह। लेकिन अगर बजर बजाने वाली टीम ने गलत जवाब दिया तो टीम का स्कोर माइनस करेंगे 50 पॉइंट्स और दूसरी टीम को चांस देंगे कि वो दुरुस्त जवाब देकर सवाल के पीछे सवाल कैटेगरी को अवेल कर ले। अगर वो दुरुस्त जवाब देकर सवाल के पीछे सवाल कैटेगरी अवेल करेंगी तो उन टीम से हम सवाल करेंगे उनकी मर्जी की कैटेगरी से। दुरुस्त जवाब आपकी टीम को 100 प्लस या 100 माइनस करवाएगा। इज दैट क्लियर? यस यस। चलें जनाब, तो शुरू करते हैं। देखते हैं कौन सी टीम कैसे जवाब देती है और कौन पहले बजर बजाता है। जरा बजर भी चेक करवा दीजिए मदरसुल मदीना। चलें जनाब, दोनों टीम्स ने बजर चेक करवा दी है। शुरू करेंगे 5वें राउंड का पहला सवाल। देखते हैं स्क्रीन पर क्या आता है और कौन पहले बजर बजाता है। बजर पहले बजाई है मदरसुल मदीना। 20। आपने कहा 20। चलें जी, मदरसुल मदीना ने तो जवाब लॉक करवा दिया है 20। दारुल मदीना वालों, अगर आपका बजर पहले बज जाता तो आप क्या जवाब देते? 25। आपका जवाब होता 25। मदरसुल मदीना ने बजर पहले बजाई है और जवाब दिया है 20। प्लस माइनस मदरसुल मदीना का स्कोर होगा और अगर मदरसुल मदीना का जवाब गलत हुआ तो फिर देखेंगे कि दारुल मदीना का जवाब दुरुस्त है या नहीं। दिखाते हैं आपको दुरुस्त जवाब क्या है। जनाब, गलती हो गई है मदरसुल मदीना वालों से। 50 पॉइंट्स माइनस होंगे अल्लाहु अकबर। और दारुल मदीना वालों का भी जवाब गलत हो गया है। दोनों टीम्स गौर से देखें भाई, दारुल मदीना को चांस मिल गया है कि आपके नंबर्स नहीं कटे, लेकिन मदरसुल मदीना वालों 50 पॉइंट्स मजीद आपके माइनस हो गए हैं। अब फर्क 70 पॉइंट्स का हो गया है। देखते हैं दूसरा सवाल क्या आता है और क्या जवाब मिलता है, किन की तरफ से मिलता है। दिखाइए सवाल। बजर एक मर्तबा फिर बजाती है मदरसुल मदीना। 19। जी दारुल मदीना, आपकी बजर पहले बजती तो क्या जवाब देते? 24। आपने कहा 24 और आपने जवाब दिया 19। दिखाइए जनाब दुरुस्त जवाब क्या है। मदरसुल मदीना का जवाब दुरुस्त हो गया है जनाब। सुभान अल्लाह। बजर भी पहले बजाई है, जवाब भी दुरुस्त दिया है। 50 पॉइंट्स गेन किए हैं मदरसुल मदीना की टीम ने। अब आपके लिए कैटेगरीज का ऑप्शन भी ओपन हो चुका है। अपनी पसंद की कैटेगरी चूज कीजिए और सवाल का जवाब देकर 100 नंबर मजीद गेन कीजिए। आज हमारे पास कैटेगरीज हैं सहाबा इकराम रदी अल्लाहु अन्हुम, औलिया इकराम रहमतुल्लाहि अलैहिम, तारीफात और हदीस। सहाबा इकराम कैटेगरी से आपके लिए सवाल। बताइए वो पहले सहाबी कौन हैं जिन्होंने अपने खानदान के साथ हिजरत की? हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु। हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु राइट आंसर। सुभान अल्लाह। चलें जनाब, 100 नंबर मजीद गेन कर लिए हैं, यानी फर्क अब मुकाबला जबर से जेर और जेर से जबर हो गया है। देखते हैं तीसरे सवाल के जवाब के लिए कौन पहले बजर बजाता है। आर यू रेडी? यस। देखिए सवाल स्क्रीन पर। एक मर्तबा फिर बजर पहले बजा दी है मदरसुल मदीना ने। 24। सोच लीजिए भाई जी। दारुल मदीना 24। आपका भी जवाब 24 होता तो फिर बजर पहले क्यों नहीं बजाते हैं? ऐसा करेंगे तो पीछे रह जाएंगे।
जी दिखाइए क्या मदरसुल मदीना का जवाब एक मर्तबा फिर दुरुस्त हो गया है? जी नाजरीन, मदरसुल मदीना ने जवाब फिर पहले दे दिया है और दुरुस्त दिया है। सुभान अल्लाह। 50 पॉइंट्स मजीद गेन किए हैं। आपके लिए सवाल स्क्रीन पर देखिए, कैटेगरीज क्या क्या हैं। जी अपनी पसंद की कैटेगरी चूज करके सवाल लीजिए। तारीफात। तारीफात कैटेगरी से आपके लिए सवाल, बगैर दलील दूसरे के बुरे होने का दिल से यकीन कर लेना क्या कहलाता है? बदगुमानी। बदगुमानी कहलाता है। राइट आंसर। जी जनाब, इस राउंड का आखिरी सवाल, दारुल मदीना मुकाबले में वापस आना है तो बजर पहले बजानी होगी और जवाब भी दुरुस्त देना होगा। जी दिखाइए स्क्रीन, बजर पहले बजा दी है दारुल मदीना। 20। जवाब दिया है 20। जी मदरसुल मदीना, बजर आपने भी बजाई थी लेकिन नैनो सेकंड्स बाद। बताइए आपका क्या जवाब आता? 16। 16। जी जनाब दिखाइए क्या दारुल मदीना का जवाब दुरुस्त है या गलत? अल्लाहु अकबर, दारुल मदीना ने बजर बजाई, जवाब गलत दिया है और यूं नंबर माइनस हुए हैं 50 पॉइंट्स। अल्लाहु अकबर। जी आपका जवाब दुरुस्त हो गया है मदरसुल मदीना। कैटेगरीज अगर अवेल करना चाहें तो सहाबा इकराम कैटेगरी से आपके लिए सवाल, हिजरत के बाद मुहाजिरीन सहाबा के घर में सबसे पहले किन की विलादत हुई? हज़रत अली। हजरत अली रदी अल्लाहु अन्हो नहीं जनाब, दुरुस्त जवाब है हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर रदी अल्लाहु अन्हो। गलती हुई है, 100 नंबर माइनस होंगे मदरसुल मदीना। अल्लाहु अकबर। चलें जनाब दिखाते हैं स्कोर इस राउंड के बाद किस टीम का क्या रहा। मुकाबला इंटरेस्टिंग हुआ है नाजरीन। मुकाबले के आगाज में दारुल मदीना की टीम जबर थी और मुकाबले के बाद कौन सी टीम जबर हुई, कौन जेर हुआ, आइए स्कोरबोर्ड देखते हैं। इंटरेस्टिंग हुआ है नाजरीन, मुकाबला जबर से जेर और जेर से जबर हुआ है। दारुल मदीना की टीम पिछले राउंड में जबर थी लेकिन इस राउंड में 5वें राउंड में अपने स्कोर को 50 पॉइंट से माइनस करवाकर अब आपका स्कोर हो गया है 630 पॉइंट। सुभान अल्लाह। और टीम की पोजीशन भी हो चुकी है जेर, क्योंकि मदरसुल मदीना की टीम का स्कोर था 660 पॉइंट्स। 150 पॉइंट्स का इजाफा किया मदरसुल मदीना की टीम ने और यूं मदरसुल मदीना का स्कोर हो गया 810 पॉइंट्स। यूं 180 पॉइंट से मदरसुल मदीना का स्कोर जबर हुआ है, लेकिन ये स्कोर जबर रह पाता है या नहीं? कल भी कुछ ऐसा ही हुआ था, 180 पॉइंट्स का ही फर्क था। जो टीम 180 पॉइंट से जबर थी वो मुकाबले में रनर अप रही और जो टीम 180 पॉइंट से पीछे थी वो मुकाबले की विनर हुई। क्या आज भी तारीख दोहराई जाएगी या कुछ और होगा, ये तो हमें आखिरी राउंड बताएगा। तो आइए बढ़ते हैं अपने आखिरी राउंड की तरफ, नाम है जिसका जीत का डब्बा। जीत का डब्बा। Zero zabar. Zero zabar. जी नाजरीन, मुकाबला इंटरेस्टिंग पॉइंट पर पहुंच चुका है। आखिरी राउंड का मुकाबला है जेरो जबर सीजन 10 रमजान स्पेशल और सुपर 6 राउंड में से ये आखिरी सुपर 6 राउंड का मुकाबला। आज हमें अपनी आखिरी सेमीफाइनल के लिए टीम तलाश करनी है। दो टीमों के दरमियान ये मुकाबला अब जारी है। मदरसुल मदीना की टीम 180 पॉइंट से जबर है और दारुल मदीना की टीम 180 पॉइंट से जेर है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि कल सेम स्कोर था और 180 पॉइंट से टीम जेर थी, लेकिन जो टीम 180 पॉइंट से जेर थी वही मुकाबले की विनर रही है। तो आपने बिल्कुल भी अपने कॉन्फिडेंस को लूज नहीं करना, भरपूर मुकाबला करना है और आगे बढ़ना है। शुरू करें जनाब? जी आखिरी राउंड का मुकाबला, आप अपनी पसंद का बॉक्स खोल सकते हैं क्योंकि बॉक्स के ऊपर स्कोर लिखा है। जितने स्कोर का आप बॉक्स खोलेंगे उतने ही स्कोर आपकी टीम को प्लस या माइनस किया जाएगा। बॉक्स के अंदर से, डब्बे के अंदर से एक टोकन डाउन होगा, उस टोकन के नंबर्स के मुताबिक हम पाउचेस से सवाल निकालेंगे और जवाब आप तीनों ने अपने अपनी बारी में खुद देना होगा, क्योंकि ये इंडिविजुअल मुकाबला होगा। तीनों की बारी आएगी और तीनों ने अपनी अपनी कारकर्दगी चेक करवानी है। तो देखते हैं कौन से स्टूडेंट अपनी टीम के स्कोर को प्लस करते हैं और कौन जेर कर देते हैं। तो आइए बढ़ते हैं, शुरू करते हैं। मदरसुल मदीना से आगाज होगा। 180 पॉइंट्स का एज है आपके पास। पहला चांस आपको दिया जाएगा। बताइए कौन आएगा आप में से? अली मोहम्मद। अली मोहम्मद भाई आइए जनाब। जी अली मोहम्मद भाई, कितने नंबर वाला डब्बा खोलेंगे? 40। ओनली 40। 180 पॉइंट्स आपके पास प्लस है। 40।
40 वाला। अच्छा, मैं आपको बता दूं कि ज़रूरी नहीं है कि कम नंबरों के डब्बों के अंदर सवाल सिलेबस से होंगे और बड़े नंबरों के अंदर सवाल आउट ऑफ सिलेबस होंगे। हम रैंडमली होते हैं, हमें खुद नहीं पता किस डब्बे में से सवाल क्या निकल सकता है। जी 40 नंबर का डब्बा खोलेंगे। अपनी टीम से मशवरा कर सकते हैं कि डब्बा कौन सा खोलूं। ये मशवरा करने की ज़रूर इजाज़त होगी, लेकिन सवाल पर कोई मशवरा आपको करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। जी टीम, क्या कहना है आपका? 60 नंबर टीम का कहना है 60। आप क्या कहेंगे जनाब? 40 नंबर। 40। चलें जनाब, फैसला आपका मानूंगा मैं, क्योंकि डब्बा भी आपने ही खोलना है और जवाब भी आपसे ही लेना है मैंने। जी बोलिए फिर। 40 नंबर वाला डब्बा खोला है जनाब। टोकन नंबर डाउन हुआ है 4 और आपके लिए पाउच नंबर 4 से सवाल। बताइए कौन सा काम दिल में अंधेरा पैदा करता है? जी झूठ का काम। आपने कहा झूठ का काम। झूठ का काम सिर्फ नहीं होता, यहां पर मेरे पास जवाब लिखा है कि बुरा काम। आपका हर बुरा काम ये आपके दिल को मजीद अंधेरे से अंधेरा करता चला जाएगा। यहां पर जवाब आपका गलत माना जाएगा। गरचे के झूठ बोलना भी एक बुरा काम है, लेकिन यहां पर हमारा मतलूबा सब जवाब था बुरा काम। जवाब आपका गलत माना जाएगा जनाब। 40 पॉइंट्स माइनस होंगे। अल्लाहु अकबर। जी बारी है दारुल मदीना वालों की। चांस दिया है मदरसुल मदीना वालों ने। अब फर्क 140 पॉइंट्स का रह गया है। कौन आएंगे जी? मोहम्मद उस्मान। मोहम्मद उस्मान भाई आइए। उस्मान भाई कितने नंबर वाला डब्बा खोलेंगे? 90। उस्मान भाई 90 नंबर वाला डब्बा खोलेंगे। जी जनाब 90 नंबर वाला डब्बा खोला है और टोकन नंबर डाउन हुआ है 3 और 3 नंबर के पाउच से सवाल निकला है। बताइए जो बुराई करने वालों के साथ भलाई करता है वो कौन है? 140 पॉइंट से दारुल मदीना की टीम पीछे है और अब नंबरों की इन्हें सख्त जरूरत है। बड़े नंबर का डब्बा खोला है, सवाल भी सिलेबस में से आ गया है। क्या जवाब दुरुस्त मिलेगा? Five, 4, 3, 2, 1। परहेजगार। नहीं जनाब, वो कामिल इंसान है। गलती हुई है। 90 पॉइंट्स माइनस होंगे। अल्लाहु अकबर। उस्मान भाई ये क्या कर दिया आपने? दारुल मदीना का स्कोर 90 पॉइंट से माइनस कर दिया। अब बारी है मदरसुल मदीना वालों की। चलें जनाब मदरसुल मदीना वालों, आपका नुकसान तो प्लस में बदल गया है। मोहम्मद रबी। रबी जी रबी भाई कितने नंबर वाला डब्बा खोलेंगे? रबी भाई 60 नंबर का डब्बा खोलेंगे। बड़ा डब्बा नहीं खोलना जी? नहीं, चलें, काफी शर्माते हैं आप। 60 नंबर वाला डब्बा खोला है। टोकन नंबर क्या डाउन हुआ है रबी भाई? 7 नंबर का टोकन डाउन हुआ है और ये 7 नंबर के पाउच से आपके लिए सवाल। क्या लगता है सवाल सिलेबस से है आउट ऑफ सिलेबस है? आउट ऑफ सिलेबस है। आउट ऑफ सिलेबस है आपको लगता है, लेकिन सवाल बहुत आसान है। बताइए सबसे बड़ी मुसीबत क्या है? अजाब। आपने कहा अजाब, लेकिन अजाब किस मुसीबत की बिना पर मिलेगा? वो है कुफ्र। अल्लाह हमें कुफ्र से महफूज फरमाए। गलती हुई है जनाब। 60 पॉइंट्स माइनस होंगे। अल्लाहु अकबर। दारुल मदीना वालों, मदरसुल मदीना वाले तो चाहते हैं कि आप लोग जीत जाएं, लेकिन आप लोग क्यों नहीं खुद चाहते कि हम जीत जाएं? पहले 40 पॉइंट्स, अब 60 पॉइंट्स। 100 पॉइंट्स का तोहफा तो आपको दिया है, लेकिन अब आपकी बारी है। आप क्या करते हैं जी? कौन आएगा दारुल मदीना? मोहम्मद रैयान। मोहम्मद रैयान भाई आ जाइए। रैयान जी 100 नंबर वाला डब्बा खोलेंगे जनाब। खोलना बनता भी है और मोहम्मद रैयान ने ये 100 नंबर वाले डब्बे का हैंडल पुल किया है और ये टोकन नंबर डाउन हुआ है 8 नंबर के पाउच से आपके लिए सवाल। बताइए कौन सा काम दिल में नूर पैदा करता है? नेकी। जवाब है नेकी का काम। जवाब दुरुस्त दे दिया है। सुभान अल्लाह। 100 पॉइंट्स प्लस किए हैं दारुल मदीना ने और यूं फर्क बहुत बड़ा आपने कम करने की कोशिश की है। आखिरी बारी है मदरसुल मदीना के मोहम्मद हमदान भाई की। जी हमदान भाई, अब सिर्फ फर्क बहुत कम रह गया है। कितना कम रहा है ये यहां पर मैं आपको डिस्क्लोज नहीं करूंगा, क्योंकि अब टीम का फैसला ये अपनी मर्जी का करेंगे।
100 100 नंबर वाला डब्बा आपका बाकी है? अच्छा, देख लें, मेरा मशवरा नहीं है। 100 100 नंबर खोलेंगे? 90 मर्जी है आपकी। कितने नंबर वाला खोलेंगे? 90 जी 90 टीम मदरसुल मदीना मशवरा दीजिए जी। 70 70 70 नंबर वाला डब्बा खोलेंगे? चले, मर्जी आपकी है। 70 नंबर का डब्बा खोला है नाजरीन, और दोनों टीमों में फर्क भी 70 पॉइंट्स का था। और अब अगर हमदान भाई का जवाब गलत आया तो फिर मुकाबला टाई हो जाएगा, फिर दारुल मदीना को बेहतरीन चांस मिलेगा। अगर दारुल मदीना ने सवाल का जवाब दुरुस्त दिया तो दारुल मदीना जीत जाएगी, और अगर दारुल मदीना ने जवाब गलत दिया तो फिर मदरसुल मदीना जीत जाएगा। सेम कल वाला मुकाबला हो रहा है, दोनों टीमों के पास चांस है अपनी टीम को जबर करने का, विन करवाने का। टोकन नंबर डाउन हुआ है 5, और आपकी टीम के पाउच नंबर 5 से सवाल, किस शख्सियत का नाम मुबारक अर्श और कुर्सी पर लिखा हुआ है? आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आखिरी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आपने कहा, आपका जवाब दुरुस्त है या नहीं, ये हम पेंडिंग रखेंगे। दुरुस्त है जी दुरुस्त है। आप कॉन्फिडेंट हैं? जी 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 हमदान भाई कॉन्फिडेंट है तो सुन लीजिए जनाब, जवाब दुरुस्त है। अल्लाहु अकबर, हमदान भाई ने मुकाबला मार लिया है जनाब। हमदान भाई ने अपना काम जिम्मेदारी से निभा दिया है। बारी दारुल मदीना वालों की है। दारुल मदीना वालों, मोहम्मद अनस भाई बाकी रह गए हैं। कितने नंबर वाला डब्बा खोलेंगे? 80 जी, आपके पास बड़ा डब्बा अब 80 नंबर ही बचता है। खोलेंगे जनाब, 80 नंबर वाला डब्बा खोला है। टोकन नंबर डाउन हुआ है 6, और पाउच नंबर 6 से आपके लिए सवाल, ज्यादा कस्में खाना किसकी अलामत है? झूठे की। झूठे होने की अलामत है। जवाब दुरुस्त दे दिया है। इसी के साथ ये राउंड भी कंप्लीट हुआ। मुकाबला आपने देखा नाजरीन, इंटरेस्टिंग मुकाबला रहा। कौन सी टीम जबर हुई, कौन जेर हुआ, आइए आपको स्कोर बोर्ड दिखाते हैं। जी मदरसुल मदीना वालों, क्या लगता है कौन जीत गया? हम लोग जीत गए। जी हम लोग जीत गए। आप लोग कैसे जीत गए भाई? इतने नंबर्स माइनस करवाए हैं, 40 पॉइंट्स माइनस आपने करवाए हैं। हम जीते। जी हम जीते। आप जीते हैं? शायद वो जीते। शायद वो जीते हैं। चले जनाब, शायद वो जीते हैं। जी कौन जीता है भाई? मदरसतुल मदीना। मदरसतुल मदीना। आप लोग नहीं जीते? नहीं जवाब 80 पॉइंट्स का आपने दुरुस्त दिया है। नहीं जीते हैं। चलें जनाब, दिखाते हैं आपको स्कोर बोर्ड और बताते हैं कौन सी टीम जबर रही और कौन जेर हुआ। जी, दारुल मदीना ने मुकाबला करने की अच्छी कोशिश की और आखिरी राउंड में आपने बनाए 90 पॉइंट्स। यूं आपकी टीम का स्कोर हुआ 720 पॉइंट्स। सुभान अल्लाह। और मदरसुल मदीना की टीम 180 पॉइंट से आगे थी, लेकिन आखिरी राउंड में आप लोगों ने नंबर लिए नहीं बल्कि माइनस करवाए हैं। आपकी टीम का माइनस स्कोर रहा 30 पॉइंट और यूं आपका फाइनल स्कोर रहा 780 पॉइंट्स। यूं मदरसुल मदीना की टीम आखिरी राउंड में नंबर्स माइनस करवाने के बावजूद अपने पिछले स्कोर की वजह से आज का मुकाबला जीतकर सेमीफाइनल में पहुंच चुकी है। चलें जी, मदरसुल मदीना की टीम को हम सर्टिफिकेट्स भी देंगे और दारुल मदीना की टीम को तोहफे भी दिए जाएंगे। यहाँ पर मदरसुल मदीना की टीम को ये कोशिश भी करनी होगी कि अब अगले मुकाबलों में आपने मज़ीद मेहनत करनी होगी, क्योंकि अब के मुकाबले और ज़्यादा मुश्किल हो सकते हैं। चलें जनाब, मोहम्मद रैयान, उस्मान अहमद, मोहम्मद अनस, क्वालिफाइड सर्टिफिकेट फॉर सेमीफाइनल, मोहम्मद हमदान, मोहम्मद रबी और अली मोहम्मद। चलें जनाब, तहाइफ भी दिए जाएंगे हमारे दारुल मदीना के स्टूडेंट्स को। अल्लाह करीम आपको बरकतें नसीब फरमाए। जी, दारुल मदीना नाज़रीन, मुकाबला अपने इख्तिताम को पहुंचा। आइए मिलकर सलातो सलाम पढ़ते हैं। मुस्तफ़ा जाने रहमत लाखों सलाम शमाए बस में दारात लाखों सलाम
शमाए बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम गौसे आज़म इमामतों का वरनों का गौसे आज़म इमामतों का वरनों का गौसे आज़म इमामतों का वरनों का जलवाए शाने कुदरत पे लाखों सलाम मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम शमाए बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्किही मुहम्मदिन व आलिहि व सहबिही अजमाइन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ज़ेरो ज़बर ज़ेरो ज़बर ज़ेरो ज़बर ज़ेरो ज़बर ज़ेरो ज़बर ज़ेरो ज़बर। बच्चों का मदनी चैनल आ गया, बच्चों का आ गया